हिलाया गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया गिरगिट का बेटा गिरगिट है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसके बाप पर लानत फरमाई। जब अभी ये पैदा नहीं हुआ था तो ये भी लानत का हिस्सा पाने वाला हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसके बाप को शहर बदर कर दिया था, जिसके बारे में मेरे आका ये फरमाए गिरगिट का बेटा गिरगिट है। तो बताओ उससे वफा की उम्मीद कैसे की जा सकती है, सही मशवरे की उम्मीद कैसे की जा सकती है। फिर भी वलीद बिन अकबा बुलाता है, मशवरा तलब करता है, मरवान क्या खबर बात है, क्या तुम्हारा ख्याल है। हज़रत अमीर माविया का विसाल हो गया है, यजीद तख्त नशी हो गया है, बैत के लिए खतूत भेज चुका है और उसने हुक्म दिया है कि हुसैन इब्ने अली से फौरन बैत ली जाए। उसने मशवरा दिया कि इन तीनों शख्सियतों को बुलाया जाए, बैत करने के लिए कहा जाए। अगर बैत कर लेते तो ठीक है, वरना इन्हें कत्ल कर दिया जाए। देखिए कितना घिनौना मशवरा, कितना गंदा मशवरा। वलीद बिन अकबा इमाम हुसैन के पास कासिद को भेजता है, इमाम हुसैन को तलब करता है। गवर्नर हाउस में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद साथियों नौजवानों को लेकर आते हैं, गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा कर देते हैं। आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अगर अंदर आवाज़ बुलंद होने लगे तो तुम लोग आ जाना, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं यहाँ से हिलना मत। इमाम आली मकाम अंदर तशरीफ ले जाते हैं। वलीद बिन अकबा सलाम पेश करता है, बैठने के लिए अरीज़ा पेश किया। इमाम आली मकाम तशरीफ रखते हैं, अर्ज करता है हुजूर हज़रत अमीर माविया का विसाल हो चुका है, यजीद तक नशी हो चुका है, उसने खतूतनामा भेजा है कि आपसे बैत ली जाए, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से बैत ली जाए, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत ली जाए। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया तो मैं जो है वो लोगों में से नहीं हूँ कि इतनी जल्दी बैत मैं कर लूँ, पहले आम लोगों से बाहर निकलिए और जो आम लोगों से बैत लीजिए, छुप कर मैं बैत नहीं कर सकता हूँ, बाहर निकलिए, पहले आम तरीके से बैत लीजिए, फिर मैं सोच कर बताऊंगा। ये कहकर आप जाने लगे। मरवान वहाँ बैठा हुआ था, कहने लगा ऐ जो है वलीद बिन अकबा, इस वक्त बहुत आसान है, मजबूर कीजिए बैत करने के लिए। अगर बैत कर लेते तो ठीक है, वरना इनको कत्ल करना बड़ा आसान है, वरना याद रखना अगर यहाँ से चले गए तो इन पर काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमाम अली मकाम जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं जलाल में आ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ इब्ने ज़रक़ा यानी ऐ गिरगिट के बेटा गिरगिट, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या वलीद बिन अकबा मुझे कत्ल करेगा? तू तो झूठा है, अपने वक्त का बड़ा कमीना इंसान है। ये कह के इमाम अली मकाम पर तशरीफ ले गए। अब मरवान कहता है ऐ वलीद बिन अकबा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो नमाज़ रसूल के इस वक्त जाने दिया है, अब उन पर काबू नहीं पा सकते हो, वो बैत नहीं कर सकते हैं। चुनांचे जब वलीद बिन अकबा ये सुनता है तो इरशाद फरमाता है ऐ मरवान, तूने तो ऐसा मशवरा दे रहा है मुझे जिसमें दीन की तबाही है। ऐ मरवान सुन ले, पूरी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दिया जाए, फिर भी नमाज रसूल के खून से अपने हाथ को रंगीन नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह बेशक। ऐ मरवान, वो मुहिब्बे अहले बैत था, अहले बैत से मोहब्बत करता था। कहा ये हुकूमत क्या है, हुकूमत की दौलत क्या है, कायनात की दौलत को लाकर अगर कदमों में रख दिया जाए फिर भी नवासे रसूल के खून से अपने हाथ को रंगीन नहीं कर सकता, बेशक बेशक। अपने दीन को तबाह नहीं कर सकता। हजरात मोहतरम, अब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत का इनकार कर दिया। इमाम अली मकाम को मालूम था यजीद के बैत का इनकार करना गोया कि यजीद आपके खून का प्यासा हो जाएगा, आपके जान का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, नाना जान के दीन की तहफ़्फ़ुज़ व बका इस बात की इजाज़त ना दिया कि अपने जान के खातिर एक फांसी को फाजिर के हाथ पे बैत कर लेते। चुनांचे अगर आप उसकी बैत कर लेते तो दुनिया की दौलत कदमों में लाकर ढेर कर देता यजीद, लेकिन आपकी बैत उसके फिस्को फजूर की सनद बन जाती तो इस्लाम का निज़ाम दिरहम बरहम हो जाता। इसलिए नवासे रसूल ने
इनकार फरमा दिया, अपनी जान की परवाह नहीं की, अहले बैत की जान की परवाह नहीं की। आपने ऐसे के यजीद के फासिक व फाजिर के हाथ पे बैत होने से इनकार फरमा दिया। चुनांचे जब शाम होती है तो वलीद बिन अकबा फिर बुलाता है, कासिद भेजता है कि बुला कर लेकर आओ। चुनांचे कासिद जब बुलाने के लिए आया तो आपने इरशाद फरमाया, अभी टाइम नहीं, वक्त नहीं है, आप जाइए, सुबह होती है तो इंशाअल्लाह कुछ बताया जाएगा। कासिद चला गया। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तैयारी का हुक्म दे देते हैं कि अब यहाँ रहना हमारा मुश्किल हो गया। चुनांचे तैयारी का हुक्म देते हैं, सारे लोग तैयार होने लगते हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शहर मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस शहर मदीना की गलियों में रब्बे कायनात के मुकद्दस फरिश्ते की ड्यूटी लगती है। वो रोज़े अनवर को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वो रोज़े अनवर कि जिस रोज़े पर वो नबी का मुकद्दस रोज़ा, जिस पर सुबह शाम अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते हाजिर होते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, आका की बारगाह में दुरूदो सलाम के गुलदस्ते पेश करते हैं। और जो एक मर्तबा आ जाता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। वो शहर मदीना, वो तुरबते अनवर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। शहर मदीना तो सारे शहरों से अफजल आला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को बड़ा महबूब शहर है, इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो नबी जिस जगह, जो नबी जो शहर को सबसे ज़्यादा महबूब रखता है उसी शहर में उसका विसाल होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारका शहर मदीना में हुआ। इससे पता चला, मालूम हुआ मेरे आका को शहर मदीना बड़ा महबूब, बड़ा प्यारा है। जब मेरे आका को महबूब है, मेरे आका को प्यारा है, तो नमाज़े रसूल को भी प्यारा होगा, नमाज़े रसूल को भी महबूब होगा। हज़रात मोहतरम, उसी शहर मदीना के जाने के लिए, तुरबत अनवर पे हाजिर देने के लिए, दीदार करने के लिए लोग सुबह शाम ये दुआ करते रहते हैं, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम तमन्ना करते हैं, हम आरज़ू करते हाजिर होने के लिए, लेकिन इमाम हुसैन नाना जान की दीन की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए उसी शहर मदीना तुरबत अनवर को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, अब जब तैयारी का हुक्म देते हैं अहले बैत अतहार को, तैयारी हो जाती है। चलने से पहले पहले जब नाना जान की तुरबत अनवर पर हाजिर होते हैं, बहुत तफसीली गुफ्तगू है, इसको बयान करने के लिए घंटों का वक्त चाहिए। हज़रात मोहतरम, मैं बारहा कहता हूँ जल्दी तशरीफ़ लाइए ताकि वक्त पे शुरू किया जाए, वक्त पे ख़त्म किया जाए। और बहुत दिलचस्पी बात है, इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, शायद कि कभी सुने भी ना हो। अभी मुझे दूसरे प्रोग्राम पे भी जाना, आज भी मैं पूरा प्रोग्राम है इशाबाद, कल भी प्रोग्राम है। आप हजरात जल्दी तशरीफ़ लाए ताकि जल्दी ख़त्म किया जाए। वक्त भी 9 बज चुके हैं, 1 घंटा की तकरीर हो गई, ख़त्म किया जाए, कल इंशाअल्लाह यहाँ बयान होगा। चूँकि बीच में ये गुफ्तगू छोड़ना मुनासिब नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में एक बात और बता देता हूँ इंशाअल्लाह, चूँकि ये गुफ्तगू यहीं रख देता हूँ। अहले बैत अतहार की मोहब्बत तेजा तक के चाहे 13 तारीख तक पूरा करो, पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तफसीली गुफ्तगू बताऊँगा इंशाअल्लाह, कैसे कैसे मेरे आका हुसैन मदीना से तैयारी करके निकलते हैं, किनके रोज़े पे जाते हैं और क्या क्या मंज़र पेश आता है। इंशाअल्लाह ऐसी सी बातें बताऊंगा कि आपके कान अभी तक नहीं सुने होंगे। हज़रात मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ये जो आप महफ़िल मनाते हैं, महफ़िल को बसाते हैं, मुनक्किद करते हैं, खर्च करते हैं, इसका कुछ सवाब मिलेगा कि नहीं, इसका कुछ अज्र मिलेगा कि नहीं।
तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक मरतबा अंजुमन लगी हुई थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे जानिसार सहाबा, मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, रब्बे कायनात से मोहब्बत करो, इसलिए कि तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता, किस्म किस्म की नेमतें भी अता फरमाया है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुझसे भी मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं रब का महबूब हूँ, मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूँ। तो रब की मोहब्बत की वजह से तुम लोग मुझसे भी मोहब्बत करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। अब जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से, तो सहाबा की गर्दनें झुक गई। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हम आपकी अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो इनाम क्या मिलेगा, अज्र क्या मिलेगा, सिला क्या मिलेगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या अज्र लेना चाहते हो, क्या सिला लेना चाहते हो? तो अर्ज करते हैं सहाबा या रसूल अल्लाह, जब कोई मजदूर मजदूरी करता है तो ज़रूर मजदूरी पाता है, जब कोई शख्स कोई काम करता है तो ज़रूर इनाम पाता है, उसका सिला पाता है। या रसूल अल्लाह, हम जब आपके उम्मत जो है अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो इस मोहब्बत के सिले में हमें इनाम क्या मिलेगा, हमें अज्र क्या मिलेगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों, अज्र लेना चाहते हो? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह, अज्र लेना चाहता हूँ, सिला लेना चाहता हूँ, इनाम हासिल करना चाहता हूँ। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक तआला इस मोहब्बत की बरकतों से उसे पुल सिरात पे गुजरने का पास अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, अज़मते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ गुलामों सुनो, जो मेरे अहले बैत अतहार से दोस्ती रखेगा, मोहब्बत करेगा, पहचान कर अकीदत रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, लोग जो है अपनी शफी को तलाश कर रहे होंगे, ये सूरज सबा नेज़े पर होगा, अभी तो इसकी पीठ इस तरफ है, उस दिन जो है क़यामत के दिन इसका चेहरा इंसानों की तरफ होगा। लोग पसीने में शराबोर होंगे, कोई पसीने में तैर रहा होगा, कोई पसीने में डूब रहा होगा, किसी के कमर तक पसीना होगा, किसी के जो है गर्दन तक पसीना होगा, किसी के नाप तक पसीना होगा, कोई उसी में तैर रहा होगा। कितना सख्त पसीना होगा, कितना गर्म पसीना होगा। तो मौलमा बयान फरमाते हैं, मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, अगर वो पसीना का एक कतरा पानी अगर पहाड़ पर डाल दिया जाए तो इतना गर्म होगा कि पहाड़ भी जलकर खाक हो जाएगा। ऐसा सख्त पसीना निकलेगा क़यामत के दिन, इंसान की हड्डियां पिघल जाएंगी। फिर रब्बे कायनात के हुक्म से फिर उसका जिस्म पुतला तैयार होगा, फिर पसीना निकलेगा, फिर उसी अज़ाब में मुब्तला होगा। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसार सहाबा, तो मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत का सिला चाहते हो तो सुनो, जो मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन रब्बे कायनात, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में रब्बे कायनात तमाम परेशानियों से निजात का परवाना अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हज़रात मोहतरम, जब क़यामत के दिन इतना भयानक मंजर के और जो है पसीने से इन तमाम दिक्कतों दुश्वारियों से सो निजात का परवाना मिल जाए तो बताओ इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, लेकिन कोई भी काम करो तो अकीदत से करो, मोहब्बत से करो, दिल से करो, नियत अच्छी करके करो। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। दिखावे के लिए करोगे, रियाकारी के लिए करोगे, वाहवाही के लिए करोगे तो दुनिया में तो वाहवाही मिल जाएगी, क़यामत के दिन अज्र नहीं मिलेगा। लेकिन जब अकीदत और मोहब्बत से करोगे यहाँ भी लुत्फ़ मिलेगा,
हकीकत रब कायनात क़यामत के दिन इसका पूरा पूरा सिला अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको अहले बैत तहार से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब को दारैन की नेमतों से माला माल अता फरमाए, नेकियों को कुर्बत अता फरमाए, बुराइयों से दूरी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।